सर बस आप एक बार मेरी पोजीशन चेक कर लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं। एक सेकंड में आपको बता रही हूँ। यस मैम, ओके एकदम। ठीक है सर, स्टार्ट करती हूँ। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मिल ही गया, मुझको क्या हुआ है, अरे क्यों मैं खो गया हूँ। ए पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, अरे मिल ही गया। मिल ही गया, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे तो पारा। चलती है कानों से मारा, चलती है कानों से मारा। खड़ी खड़ी का सोच रही है, चल हो जाए 9 2 11। चलती है कानों से मारा। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। ले
motherfucking flags up. पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है, जिद कहीं लगता नहीं, तेरी तरह मेरी तरह पागल सभी हो जाते हैं। ओ पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है। हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। ओ दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए।
किए ना जैसे वैसे उठक बैठक करेंगे। लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाए, लाल रंग में डाल डाल के लाल लाल रंगवाए। अच्छा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी तेरे। ओए अच्छा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी तेरे। Check this out. आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी तेरे। मेरी चुनरी लाल रंग की शर्माए घबराए, पूछो डाले इसके नजरिए और लाल हो जाए। मेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। जानने का मन्ना करना ऐसे से दम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी तेरे। अच्छा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी तेरे। अच्छा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी तेरे। check this out. ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। पैरों की बाहों में इठला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को न तोड़ो सनम, दिल को न तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें कर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। उसे मिला ना कर, ये गोरे गोरे गाल,
गोरिया ने पागल मुझे किया, गोरिया ने पागल मुझे किया। हुस्न सुहाना इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा। गोरिया है आशिक तेरा पिया, गोरिया है आशिक तेरा पिया। गोरिया चुराना मेरा जिया। डाउन करेंगे। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। करेंगे।
याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं हो 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 इश्क तेरा तड़पावे बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ते तोर पंजाह पड़ती ओ बल्ले बल्ले ते तोर पंजाह पड़ती ओ कितनी गलती मरोड़ा नहीं चलती तोर पंजाह पड़ती ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕੰਜੂਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕੰਜੂਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 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 ਹੋ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਨਾਲੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਨਾਲੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਚੱਲੇ ਨਾਗਿਨ ਜੈਸੀ ਜਾਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ इस प्यार में है बाबा अपने बड़े ताने को मैं थी मेरे पीछे पड़े हमको है राजा रानी दिल के बड़े ताही का मेहंदी तेरे पीछे पड़े मुझे दिल न दे दिल न दे दिल न दे दिल ऐसी जिद न करो मेरी जान की कुड़ियां शहर दिया ओए होए के कुड़ियां शहर दिया ओए होए के कुड़ियां शहर दिया तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरी चाल बल्ले बल्ले तेरा रूप बल्ले बल्ले तेरे गाल बल्ले बल्ले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा ओ नहीं ओ नहीं ओ मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा ओ नहीं ओ नहीं ओ मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा एक तू ही मेरे नाल नहीं ओ नहीं ओ जचदा ओ एक तू ही मेरे नाल नहीं ओ नहीं ओ जचदा हुल्ले हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो ए कुड़िया कुड़िया ए दिखिया छुरिया ए कुड़िया कुड़िया दिखिया छुरिया कुड़िया जामन हद ना आवन ना पूंडिया दे मारे होए रंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो
तो है उड़ती पतंग देख लो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और कमाल का डांस वर्कआउट आज लोग कर रहे थे, और आज हमने सारे कोशिश किया मैंने कि मैं बहुत सारे न्यू लोगों को स्पॉटलाइट करने की कोशिश करूं। और जब भी हम नए लोगों को स्पॉटलाइट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो स्क्रीन के आसपास आकर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो स्पॉटलाइट हो चुके हैं और फिर स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है। बट इट्स ग्रेट। और सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियाँ अर्चना मैम के लिए, बहुत ही कमाल का वर्कआउट कराने के लिए। और ऑलरेडी जब वो वर्कआउट एंड हो रहा था, डांस वर्कआउट से पहले कुछ लोग मैसेज लिख चुके थे चैट बॉक्स में, एंड डेफिनेटली इट वाज एन अमेजिंग वर्कआउट। बहुत ही कमाल का वर्कआउट आज मैम ने कराया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, एंड बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए, उनकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए, और साथ ही में हेल्दी रहने के लिए आपने उनको वर्कआउट कराया है। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर, इट इज ऑलरेडी 7:01, सो इट्स टाइम फॉर द हेल्थ टॉक सेशन। और उसके लिए हम सभी लोगों को एक वीस्लिम टी या एनर्जी ड्रिंक चाहिए, और साथ में अपना पेन एंड पेपर। तो आप रेडी कर लीजिए। और ज़्यादा वक्त नहीं मैं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 मिनट एक्सीड हो चुका है। और मैं आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियों के साथ आज इनवाइट करूँगा ज़बरदस्त हेल्थ कोच, जो वर्कआउट में भी हैं और हेल्थ टॉक में भी हैं। तो आप सब लोगों की ज़ोरदार, सब लोग एक्साइटेड ऑलरेडी रहते हैं उनको सुनने के लिए, तो हम सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको पूरा एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करने के लिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट सीरत मैम ऑन द स्क्रीन। यस, गुड मॉर्निंग मैम। सो गुड मॉर्निंग लक्ष्य सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। एंड सबसे पहले एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के हमारे अमेजिंग ब्यूटीफुल कोच अर्चना मैम के लिए, इतना जबरदस्त वर्कआउट करवाया। एंड मैं सब लोगों को देख रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सो चलिए बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। एंड सब लोगों का डायरी पेन आई होप कि रेडी होगा, क्योंकि डेली जो इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट कोचेज आपको देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सच में आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, राइट। सो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सुनना लिखना एक अलग पार्ट है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करना वो एक अलग पार्ट है, राइट। सो इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि सुबह तो एक्साइटमेंट के साथ वो लिख रहे होते हैं, अपना डाटा पूरा मेंटेन करते हैं, लेकिन बाद में कभी वो डायरी खोल के भी नहीं देखते हैं। नेक्स्ट डे आता है, फिर अगला पार्ट लिखने लग जाते हैं, राइट। सो बच्चों के जैसे होमवर्क करना भी जरूरी है, राइट। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैट वर्सेस मसल्स, और इसमें वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं फैट लॉस करने में और मसल्स गेन करने में, राइट। सो सबसे पहला अगर हम बात करें फैट और मसल्स के बारे में, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि हमें लगता है कि जो वेट है ना, बहुत सारे लोग का रहता है, मशीन पे खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा मेरा 10 दिन पहले भी 70 kg था और आज भी 70 kg है, कुछ चेंज नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। सो बताना चाहूंगी कि वेट स्केल ही सब कुछ नहीं होता, राइट। अगर आप फैट और मसल्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेट स्केल पे जो नंबरिंग आ रही है वो कुछ भी नहीं है, राइट। एंड मेन फोकस कहां पे रहना चाहिए आपका, फैट लॉस प्लस मसल गेन। आज हम बात करेंगे कि फैट और मसल्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली प्रोटीन, वेस्लिम कैप्सूल्स, वेस्लिम टी और वेस्लिम शेक, ये इस जर्नी में आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फैट क्या होती है। हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती हैं, जो बॉडी ना तो बर्न कर पाती है और ना ही आप अपना जो वर्कआउट है उससे उसको बर्न करते हैं, ना ही आपकी बॉडी से वो बाहर निकल पाती है, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड कैलोरीज पड़ी हैं उसको हम बोलते हैं फैट, राइट। फैट आपके एक अंडर द स्किन होती है, एक आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों का भी जन्म होता है। एक्चुअली बेशक वो फैट आपके बाहर है, बेशक अंदर है,
वो आपको हार्म तो करने वाली है। जो बाहर है वो उतना नुकसान नहीं करती है, वो सिर्फ आपके मतलब घुटनों पे एक्स्ट्रा वेट डाल रही है। बट आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंटरनल फैट से, मतलब फैट बाहर आती है, अंदर जाती है, जब ये बढ़ती रहती है और आप ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी से ही आने वाले टाइम में डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसके पीछे ये रीजन है, राइट। अभी हम जानेंगे मसल्स क्या होते हैं। सो मसल्स क्या होते हैं? मसल्स आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करते हैं, मसल्स आपकी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मसल्स आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल्स वेट ज्यादा होगा, उतना आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई होगा, राइट। सो मसल गेन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? हमारी बॉडी टोन्ड दिखती है, देखने में आप लीन दिखते हैं, राइट। आपका जो पोस्चर है वो बेटर हो जाता है, और आपका इम्यूनिटी भी गेन होता है, और आपका स्टेमिना भी बिल्ड होता है, ओके। एंड अभी हम जानेंगे फैट वर्सेस मसल्स, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो फैट होती है वो हमेशा देखने में ना बल्की दिखती है, उसका जो पार्ट है ना वो ज्यादा बड़ा दिखता है, और वो मतलब फील करने में वो सॉफ्ट होती है, राइट। एंड अगर हम 1 ग्राम फैट में बात करें तो 5 से 10 कैलोरीज होती हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट देखो, अगर आप अपनी बॉडी में फैट ग्राम्स में निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज स्टोर्ड पड़ी हुई हैं, राइट। और फैट हमेशा आपका इंटरनल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियों का घर है, बीमारियों का जन्म होता है इससे। और जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो देखने में लीन होते हैं, टोन्ड होते हैं। 1 ग्राम मसल्स आपकी बॉडी में 50 से 70 कैलोरीज बर्न करते हैं, राइट। एंड इसके बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करते हैं, और आपकी हेल्थ अच्छी होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगी जो फैट है और मसल्स हैं, राइट। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये 150 ग्राम का फैट है, ये जो मैंने कुशन लिया है ये 150 ग्राम का है। और मैं अगर आपको साथ में दिखाऊं, ये वैसलिन टी की जो डिब्बी है ये भी 150 ग्राम की है। दोनों का वेट तो सेम है, पर लुक वाइज देखिए कितना फर्क है। दिख रहा है आप सब लोगों को लुक वाइज कितना फर्क है? लोग फोकस किस पे करते हैं? 150 ग्राम से 50 ग्राम वजन निकल गया, मतलब पिल्लों में से इतना रह गया जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है। पर लोगों को पता है क्या लगता है? लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी में तो कुछ चेंज ही नहीं आया, ये 200-300 ग्राम ही तो कम हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि साथ में 50 ग्राम वेट मसल्स का भी बढ़ गया। तो वो मशीन पे आई थिंक उनको नहीं दिखेगा वजन, लेकिन उनके लुक वाइज चेंज आ जाएगा। धीरे धीरे जब ये आपकी बॉडी में से 150 ग्राम फैट निकल जाएगा और आपकी बॉडी ऐसी दिखेगी लीन, राइट। सो आपको ये ध्यान देना है कि 150 ग्राम अगर वेट फैट का निकला तो 150 ग्राम वेट मसल्स ने भी तो ले लिया ना। आपको मशीन के ऊपर तो वेट सेम दिखेगा, लेकिन आपके लुक वाइज, आपके देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, आपकी बॉडी प्रॉपर लीन दिखेगी। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ वो सिर्फ मशीन का वेट देख के ही मोटिवेट होते हैं। अगर मशीन पे वेट ना कम हुआ या थोड़ा सा बढ़ गया तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट आपको फोकस करना है आपके इंचेस लॉस पे, आपको फोकस करना है आपकी लुक वाइज, आपको फोकस करना है आपके एनर्जी लेवल वाइज, आपको फोकस करना है आपके स्टेमिना वाइज। क्या क्या ये चेंजेस आ रहे हैं? क्या आपकी बीमारियां जो आपको ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें आपको जो बीमारियां हैं वो क्या आपकी कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? इस पे आपने मेजरली फोकस करना है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मेरा आपसे सवाल है, चैट बॉक्स में सभी जवाब देंगे। जब हम वजन कम करते हैं तो आपकी बॉडी में जो चर्बी होती है, क्या चर्बी मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है? यस और नो? ये चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप करेंगे, क्योंकि ये पार्ट, ये लाइन बहुत बारी रिपीट हो चुकी है हमारे मॉर्निंग के सेशन में। क्या फैट, जब हम फैट लॉस करते हैं, क्या फैट मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है? ओके, वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड। सो नो, बिल्कुल कभी भी फैट मसल्स में कन्वर्ट नहीं होती है, राइट। जब आपकी बॉडी में मसल्स वेट बढ़ता है तो फैट लॉस होता है। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, आपने डायरी पे लिख लीजिए, मोर मसल्स इज इक्वल टू मोर फैट लॉस। जितना आपकी बॉडी में मसल्स वेट ज्यादा होगा उतना आपकी बॉडी में से फैट लॉस भी ज्यादा होगा, राइट।
सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसीलिए वजन कम नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि वजन कम करने से तो मेरी स्किन लटक जाएगी, वजन कम करने से तो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्योंकि जब हम फास्ट वेट लॉस करते हैं, पता है क्या होता है, जब आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं, कई लोगों का रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाता है। एंड लोगों का दिमाग में क्या आ जाता है कि जल्दी वेट लॉस करना खतरनाक होता है। नहीं, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, कईयों का रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, कईयों का मीडियम रहता है, कईयों का स्लो आता है, राइट। सो हमेशा वेट लॉस का मतलब हेल्थ लॉस नहीं होता। जब आप मसल गेन करके वेट लॉस करते हो तो वो एक हेल्दी वेट लॉस होता है। और साथ में अगर आप अपना न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हो और अगर आप अपने जो टारगेटेड सप्लीमेंट्स है वो भी आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, राइट। सो अगर हम नेक्स्ट चले तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, मसल्स बढ़ाने के लिए और फैट लॉस करने के लिए, मतलब पतला दिखने के लिए, लीन दिखने के लिए, टोन्ड बॉडी मतलब अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर ये सब चीजों को फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले मसल्स की जो डाइट है, मसल्स का जो खाना है, या मसल्स किससे बने हैं, वो बने हैं प्रोटीन से, और उसका खाना भी प्रोटीन है। अगर आप उसको प्रोटीन नहीं दोगे तो आपका डे बाय डे मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में इंडिया का अगर सर्वे देखें, इंडिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि डाइट में प्रोटीन लेते ही नहीं। क्योंकि उनके माइंड में क्या होता है, वैसे तो आज की डेट में जो भी हम खाना पीना खाते हैं, है ना, प्रोटीन वाले जितने भी फूड आइटम्स है उसमें प्रोटीन है नहीं। अगर बाहर से कोई उनको जैसे वेस्टीज का कोई प्रोटीन शेक रेकमेंड कर देता है या कोई अदर ब्रांड कोई रेकमेंड कर देता है, तो लोग प्रोटीन को, मैं बोलती हूँ कि चाय की वैल्यू ज्यादा है हमारे इंडिया में, लेकिन प्रोटीन की वैल्यू नहीं है। ज्यादा अहमियत चाय को दी जाती है, प्रोटीन को नहीं दी जाती है, अभी उसका लेवल नहीं आया है। सो प्रोटीन लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और इसके बाद फैट बर्न करना, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ज्यादा मसल्स होंगे तो आपकी बॉडी में ज्यादा फैट लॉस होगा। सो उसके लिए फैट लॉस करने के लिए आपको वेस्लिम कैप्सूल्स और वेस्लिम टी प्लस सेलुलिन ये आपने जरूर ऐड ऑन करना है अगर आप फैट लॉस जर्नी पे चल रहे हो, राइट। और आपने क्या करना है, वेस्लिम शेक जो लेना है वो प्रोटीन डाल के ही लेना है, विदाउट प्रोटीन नहीं लेना, नहीं तो आपका प्रोटीन पूरा नहीं होगा। बाकी आपने ध्यान रखना है, अगर आपको यूरिक एसिड, आर्थराइटिस ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपने अपनी कोच के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन की जो पर डे की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताएंगे कि आपने कितना लेना है, राइट। और साथ में आपको अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, अगर आप जिम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, राइट। क्योंकि जब आपके मसल पंप होते हैं उसके बाद उसको प्रोटीन मिलता है तो जल्दी मसल गेन होता है। और साथ में कार्डियो तो हम मॉर्निंग के सेशन में करवाते हैं आप सब लोगों को, तो मॉर्निंग का सेशन भी बहुत जरूरी है। और साथ में आपका प्रॉपर नींद, 7 से 8 घंटे का अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में मसल लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं। सो आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका फैट लॉस जर्नी के ड्यूरिंग आपका जो मेजर फोकस रहना चाहिए वो मसल गेन पे रहना चाहिए, वो वेइंग स्केल पे नहीं रहना चाहिए। अभी ये दो इंसान हैं, आप देखिए दोनों का वेट सेम है, दोनों की एज सेम है, राइट, दोनों का खाना पीना सेम है, लेकिन आप देखिए कि दोनों के बॉडी में फर्क है। आज तक जब वो वेट लॉस जर्नी पे गए दोनों की डाइट सेम होगी, लेकिन उससे पहले देखिए कि वो दोनों सेम ऐसे दिखते थे, राइट। ये फर्क क्यों है, दोनों का वेट सेम है लेकिन लुक वाइज फर्क क्यों है, क्योंकि एक की बॉडी में 70 किलो में से जो 30% वजन है वो फैट का है, लेकिन जो पर्सन बी है उसका भी 70 किलो वजन है, लेकिन उसके 70 किलो वजन में से 15% बॉडी फैट है, राइट। मतलब उसमें डबल फैट है, इसमें 15% फैट है, उसमें 30% फैट है, तो लुक में फर्क आ गया। तो कभी भी आपने अपना वजन पे फोकस नहीं करना, आपने अपना लुक वाइज फोकस करना है, आप देखने में लीन दिखने चाहिए, दैट्स इट, बस। और मेनली क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है, आपकी फिटनेस पुअर हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी में फैट कम होता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपकी फिटनेस और अच्छी हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है और आप बहुत सारी बीमारियों को बाय बाय कर देते हैं, राइट। सो इसीलिए आपको राइट न्यूट्रिशन के लिए वेस्टीज के सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी साइंस के साथ डिजाइन किया गया फॉर्मूला है। और आज की डेट में तो
साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर हमें अपना फैट लॉस करना है तो हमें डेली बेसिस पे अपना जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स हैं, क्योंकि जो शेक्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, राइट। सो शेक्स लेना जरूरी है अगर आपने फैट लॉस करना है और अगर आपने अपने आप को फिट रखना है। सो कंक्लूजन क्या निकला सारे सेशन का, कि हमने फैट लॉस पे फोकस करना है, मसल गेन पे फोकस करना है, राइट। और हमने राइट न्यूट्रिशन यूज करना है और अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। सुबह से लेके शाम तक आप कितने बजे उठते हैं, सोते हैं, और ये आपका लाइफस्टाइल है, राइट। एंड आप कब खाना खाते हैं, टाइमिंग पे फॉलो करते हैं अपने डाइट रूटीन को कि नहीं, ये भी आपका लाइफस्टाइल है, ओके। एंड इसके बाद इसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने थ्रू आउट द सेशन बताए, प्रोटीन, वेस्लिम कैप्सूल्स, वेस्लिम टी, सेलुलिन, वेस्लिम शेक, सो ये जो सप्लीमेंट्स है वो आपको ऐड ऑन करने जरूरी हैं। सो अभी मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी अगर हमारे पास टाइम है, नहीं टाइम ओवर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच लक्ष्य सर, हम वेरी सून नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज एन अमेजिंग सेशन। और वो स्टोरी सुनने का मन सबका था, बट आपने टाइम की रिस्पेक्ट रखी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड कमाल का सेशन था। ऑलरेडी लोग चैट बॉक्स में लिख चुके हैं आपके सेशन के बारे में, और बिल्कुल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था मसल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग अब अवेयर होने लगे हैं कि बल्कि और इवन एस्थेटिक बॉडी में भी, दोनों की बॉडी होती है, लेकिन अब लोग उसको प्रेफर ज्यादा करने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है, और बहुत ही अच्छा कमाल का सेशन था आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट, जिसके बारे में अभी सीरत मैम बात कर रहे थे कि हम सब लोगों को न्यूट्रिशन लेना है, राइट। अपना प्रोटीन पूरा करना है, अपने विटामिन्स मिनरल्स पूरे करने हैं, और कम कैलोरीज में करने हैं, तो आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शेक है, ये कोई वेट लॉस नहीं कराता, ना ही ये वेट गेन कराता है। ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करता है, और क्योंकि इसमें कम कैलोरीज हैं, इस वजह से अगर आप इसको एज अ मील रिप्लेसर यूज करते हो तो वेट लॉस हो जाता है, और अगर आप इसको एज अ मील अगर एक ऐड कर लेते हो साथ में, तो फिर आपका वेट गेन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइफ इसको लेते रहोगे तो आपका वेट गेन होता रहेगा एक मील के साथ, और पूरी लाइफ एक मील को छोड़कर इसको लेते रहोगे तो कम ही होते रहोगे, आप 30 किलो के हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमारा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उतना ये लेकर आता है। और उसके बाद अगर आप एक मील स्किप करके भी शेक लेते रहते हो तो भी आपको ये और नीचे नहीं लेकर आता, ये आपको फिट रखता है। यही खासियत है इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट की। तो सब लोग साथ में इस न्यूट्रिशन को अभी लेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे को-होस्ट से, अगर वो मुझे प्लीज स्पॉटलाइट में हेल्प कर दें, तो हम सब साथ में अपना Qu'est-ce que tu as perdu, on va chanter. C'est parti pour tuer. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler, oh. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler, oh. Tu sais, tu peux y arriver. Motive-toi, cesse de pleurer. Dis-toi, rien ne peut te stopper. Tu as le monde à tes pieds. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu as perdu, on va chanter. C'est parti pour tuer. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler, oh. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, oh, on va s'enjailler, oh. Pourquoi n'a mouna fâché, fâché n'a mouna parti, parti n'a mouna calmé, calmé.
थैंक यू सो मच co-host फॉर स्पॉटलाइटिंग एंड आप काफी सारे लोगों को स्पॉटलाइट किया गया और ऑब्वियसली सबको नहीं कर सकते जिन लोगों ने अपना न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि समय बिल्कुल हमारा लिमिटेड रहता है और लोग बहुत सारे होने लग गए हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि 342 लोग अभी हैं, सारे के सारे लोग शेक पिए और सब एकदम अपने आइडियल बॉडी वेट पे हों, तो मज़ा नहीं आ जाएगा? और फिर नए लोग ऐड होंगे इस सेशन में, इस कम्युनिटी में, जिनको हम हेल्दी करेंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, अचीवेबल है, बट इट टेक्स टाइम। इसमें समय तो लगेगा, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए समय लगेगा। और अगर 10, 15, 20 दिन आपने रेगुलर सच में किया है, तो यू डिज़र्व कि भई अगर थोड़ा बहुत आप कर भी लेते हैं चीट डे तो चल जाएगा, लेकिन आप शेक को डेली अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स शेयरिंग सेशन और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम थोड़ा न्यू लोगों से बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, तो सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। एंड जो भी लोग हैं जिनको अभी 1 वीक या 3 डेज़ 3 दिन का रखते हैं, 3 दिन हो चुके हैं इस सेशन में आते हुए और से लेकर 3 महीने, ठीक है? इससे लेकर 90 डेज़, 3 डेज़ टू 90 डेज़ अभी हुए हैं, तो वो लोग अपना हैंड रेज़ करें और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनको कैसा लग रहा है इस कम्युनिटी में कनेक्ट करके। और आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकते हैं, जैसे एक मैम ने अभी रेज़ किया है। ओके, मैम मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, तभी मैं आपको स्पॉटलाइट कर पाऊँगा। वरना हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है स्पॉटलाइट देने के लिए आपको। हमीदा मैम से मैं बात कर रहा हूँ। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, वंदना मैम के पास हम जा रहे हैं और यस, गुड मॉर्निंग। यस मैम, सर मुझे आपकी वॉइस आ रही है। एक आपको अभी कितना समय हो गया है मैम इस कम्युनिटी में कनेक्ट करके? तो मुझे 1 मंथ से ज्यादा हो गया है। अच्छा, 1 मंथ हो चुका है, ठीक है। आपने तो मेरे कनेक्ट को क्यों किया था? रीज़न क्या था स्टार्ट करने का, इस कम्युनिटी में कनेक्ट करने का? हाँ जी सर मेरे को वेरिकोज वेन थी। ठीक है, तो मुझे अब मतलब पहले जैसे पैरों में बहुत ज्यादा पेन होता था, तो मुझे उसमें थोड़ा फर्क है। क्या बात है, हाँ ठीक जी, है। मेरे को मतलब ये कम्युनिटी कम्युनिटी यूज क्या नाम है, आकर इस सेशन में आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एनर्जी भी बूस्ट हुई है। मेरे को मतलब मैं पहले बहुत ही ज्यादा ऐसे थकी थकी रहती थी। मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, मगर मेरे को अब उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पर। वेरी नाइस। तो अभी क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो आप? मतलब क्या-क्या चीज़ें ले रहे हो? हाँ जी सर, विटामिन डी है, विटामिन B12, विटामिन सी एंड फुट पैच और लार्जेन। L-arginine, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, अच्छा अभी शेक स्टार्ट नहीं किया आपने, राइट? हाँ जी। कोई नहीं, कोई नहीं। आप अपने वेरिकोज़ वेन को ठीक कीजिए और फिर आगे जाके इस न्यूट्रिशन को भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। मैं वेलकम करूँगा मैम आपका और मैं सभी से चाहूँगा कि वो आपका वेलकम करें हमारे इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड नाउ नेक्स्ट पर्सन की ओर हम चलेंगे, हमिदा पठान मैम। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम आप? आपको कितना समय अभी इस सेशन में हो चुका है हमारे साथ? सर 1 महीना हो गए हैं अच्छा, मुझे। आपको भी 1 महीना हो 1 चुका है। महीना 1 डेज। अच्छा, 1 मंथ 1 डे। तो क्या रीज़न था आपका, क्यों आए थे आप इस सेशन में? सर मेरा वेट 71 था, ठीक है, अभी 68 हो गया है। 68, 3 किलो आपने कम कर लिया है। बॉडी पर मेरे फैट था, अभी मुझे अच्छा लग रहा है डेली एक्सरसाइज करके। क्या बात है, ठीक है। हाँ, बहुत तो अच्छा लग आप रहा है। वेरी नाइस मैम, आपका मैं एक्सपीरियंस कैसा वेस्लिन है? के सब प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ सर। अच्छा, वेस्लिन के आप सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो तो आपका 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लग रहा है कि ये कम्युनिटी आपको मदद करेगी, आगे इसमें रहना चाहिए आपको? हाँ सर। लग रहा है ऐसा? हाँ सर, अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप कनेक्ट किया हुआ है आपने? महाराष्ट्र से, सातारा। क्या बात क्या बात है। चलिए मैम, वेलकम है आपका भी और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। वेलकम टू थैंक आवर यू सर। फैमिली एंड इट इज जेन्युइनली अ फैमिली दैट यू हैव बीन कनेक्टेड विद अस
एंड एवरीबॉडी इज, मैं खुद दिल्ली से हूँ, आप महाराष्ट्र से हैं, अलग अलग शहरों से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और नेक्स्ट पर्सन हमारे बीच में है सुनील सर को मैं इनवाइट करूंगा। यस सर, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी अनम्यूट हो चुका है सर, बोलिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आ रही है आपकी आवाज। जी आप मेरे को बताइए कितना समय अभी आपको हुआ है हमारे साथ सुनील सर? मैं कहा सर मेरे को 4 महीने हो गए हैं। अच्छा 4 महीने हो गए हैं, ठीक है। 4 महीने में आपने क्या रिजल्ट लिया है? चौथा महीना चल रहा है। ठीक है, तो अभी फोर्थ मंथ क्या रिजल्ट लिया है आपने? मैंने 20 किलो अपना वजन कम करा है। कितना कर लिया है? 20 किलो? 20। क्या बात है। और मैंने 8 इंच अपनी बॉडी को घटाया है। कितने इंचेस थे पहले आप? मेरी पहले 48 कमर थी, अब 40 कमर हो गई है। क्या बात है सर। अब जल्दी और से आप 34 तक आइए। सर मेरे को तो पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे तो पैरों पे सूजन आ जाया करती थी। मेरे को बीपी था, शुगर था, थायराइड था, फैटी लिवर था 4 स्टेज में। और अच्छा। मेरी बॉडी कम बनाती थी, पानी ज्यादा बनाती थी। कैल्शियम की कमी थी, विटामिन की थी, विटामिन B12 की कमी थी। और घुटनों में ग्रीस भी कम थी, डॉक्टर कहते थे घुटने खत्म हो गए। मैं तो रोता रहता था, बेटा बेटा क्या हो गया शरीर में। अभी और बाकी मैंने सिर्फ बहुत इम्प्रूवमेंट किया सर। सिर्फ 100 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि ये सब कुछ ठीक हो गया है? सर ऐसी एनर्जी आ गई शरीर में, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। जी जी, अभी मैं आपको डांस करते हुए भी देख रहा था, हमने स्पॉटलाइट किया था आपको। क्या बात है, और और मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। मेरी पूरी स्किन काली पड़ गई थी, देख रहे होगे चेहरे पे। जी जी जी, पिगमेंटेशन आपको हो गई थी। यहाँ पे हमारे एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, 1500 रुपये फीस लिया करते थे पर विजिट की। ठीक है। मैं हफ्ते की कम से कम 8 से 9 हजार रुपए की दवाइयाँ खाया करता था। एक ऐसा बैग रख रखा था मैंने, अपना साथ लेके आता था, साथ लेके जाता था। ठीक है। तो मैंने जब से आपके न्यूट्रिशन वगैरह जो भी प्रोडक्ट लिए, मैं तो नेट पे सर्च कर कर करके अपने आप ही मंगवाता हूँ आपके प्रोडक्ट, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। भाई मेरे शरीर को इस चीज की जरूरत है। मैंने क्या अपने बात है। शरीर में एक तरह से बारूद भर दिया है 4 महीनों में। चार बिल्कुल। महीने से मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाई है मेडिसिन की, एक क्या बात टैबलेट है भी। सर, इतना कितने सारे इम्प्रूवमेंट। आपने रिजल्ट ले लिए हैं। देखिए आप 20 किलो आपने कम कर लिया, फेस पे पिगमेंटेशन को ठीक कर लिया, आपको फैटी लिवर था उसको आप ठीक कर रहे हो, राइट? आपको स्वेलिंग थी, इतने सारे रिजल्ट इतने कम समय में ले पाना, पहले तो ये ब्लेसिंग है। ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए, और इस मेरे फैमिली का पार्ट बनने के लिए, हम लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड है आपका। मिस्टर नरेंद्र सिंह भदौरिया और यश शर्मा जी, इनने मेरा बहुत साथ दिया। और क्या सबसे बात। ज्यादा साथ मेरी फैमिली ने दिया, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने मेरे पीछे लगे रहते थे। ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, मेरे को खिलाते ही रहते थे। क्या बात है। मैंने कहा बहुत मैं बढ़िया। कितना खाऊंगा, मैं इतना काम करूंगा, खाता रहूं मैंने कहा। फिर भी वो मेरे पीछे लगे रहे। मैं आज 80% फुल अपना डाइट प्लान निभा रहा हूँ, और 20% वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट भी मैं आपको 6:25 शुरू होता है, मैं 6 बजे ही शुरू हो जाता हूँ। मैं पूरा पसीना बहाता हूँ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। मेहनत करता हूँ मैं सर। बाकी अब मुझे देखो। बहुत खुशी है, आप लोगों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू आपने सर, थैंक हमारी लाइफ सुधारी सर। थैंक यू सो मच। तो सर अब बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर रहिए, और देखो रिजल्ट लेना, कहते हैं कि गाड़ी लेना और फिर गाड़ी को मेंटेन करना दोनों अलग बातें हैं, राइट? तो रिजल्ट ले लेना और उसको मेंटेन करना, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। एंड यस, हमेशा मैं आपको एक बात बताता आया हूं कि कभी भी न्यूट्रिशन से रिजल्ट नहीं आता, खाली न्यूट्रिशन से। आई एम सो सॉरी। न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी, ये तीनों चीजें चाहिए। इसको हम CCN कहते हैं। तो अगर तीनों चीजें होंगी तो ही सिर्फ रिजल्ट आएगा, वरना कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकता। एक और पर्सन का हम रिजल्ट लास्ट में लेंगे। लीला देवी मैम करके हैं। यस मैम, आपकी वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए मैम। आपको ना अनम्यूट, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा।
चलिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे पास 1 मिनट है, तो हम लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो सेशन है, इसको हमें रेगुलरली इसमें आते रहना है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेकिंग द रिज़ल्ट, सिर्फ रिज़ल्ट लेना हमारा पर्पज़ नहीं है। और लोगों को भी आप इस लोगों की मदद कीजिए। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ, हमारे में कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, राइट? आप लोगों की मदद करेंगे, तो इससे बेस्ट काम और कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया में आए हैं, तो किसी की तो मदद करके जाइए। उसकी हेल्थ आप बेटर कर देंगे, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो आप उसको इस कम्युनिटी में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला काम है अपना, आपको खुद की हेल्थ को अच्छा करना है, और जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि भाई मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि मैं सही जगह पे हूँ, तो वरना फिर आप किसी और के साथ गलत कर रहे हैं, राइट? अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, डाउट में हैं और किसी और को बता रहे हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर आपको विश्वास हो चुका है 100% कि आप सही जगह हैं, तो आप फिर और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स को मत देखिए, चाहे पैसे आएँ या ना आएँ, लेकिन आप किसी की मदद तो कर ही सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज हमारे सेशन में कनेक्ट करने के लिए। हम मिलेंगे कल सुबह 6:25 पे दोबारा से, और कमाल के हमारे सेशन के साथ, वर्कआउट के साथ, और हमारे इस ब्यूटीफुल 1 घंटे के साथ जो हम डेली बिताते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी, विश यू वेल्थ।